साथियों, आज फिर हम एक नए विषय लेकर आए हैं और आज का हमारा विषय है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। समर्पण, उत्सर्ग, एकता के प्रतीक सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के सेनापति और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1938 ईस्वी के अधिवेशन के अध्यक्ष रहे, जिन्हें सारा राष्ट्र प्यार से नेताजी कहकर पुकारता है। आपने 40 वर्ष की उम्र में एक भारतीय तीर्थयात्री नामक आत्मकथा लिखी। सही मायने में भारत उनका तीर्थ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 1897 ईस्वी में हुआ था। 2 समानांतर संस्कृतियों के परिवेश में पल्लवित हुए सुभाष चंद्र बोस को प्राचीन भारतीय धर्मशास्त्रों का परिचय उनके स्कूल के प्रधानाचार्य वेनी माधव दास से मिला। यह वह काल था जब बंगाली कुलीन वर्ग की युवा पीढ़ी स्वामी रामकृष्ण परमहंस के धार्मिक विचारों को आत्मसात करने के लिए लालायत और बेचैन थी। महात्मा गांधी के अनुसार नेताजी की ज़िंदगी से हमें सबसे बड़ी सीख यह मिलती है कि उन्होंने सभी धर्मों और क्षेत्रीय सीमाओं से परे हटकर लोगों में एकता की भावना पैदा की। उन्हें एक समान लक्ष्य के लिए खून देने को तत्पर किया। उनकी इस अनूठी पहल ने उन्हें इतिहास के पन्नों पर अमर कर दिया। नेताजी में अद्भुत योग्यता और क्षमता थी। वे देश से पलायन कर काबुल, इटली, जर्मनी और अन्य देशों में घूमते हुए आखिर में जापान पहुँचे, जहाँ से अपनी आज़ादी की गतिविधियों को उन्होंने चलाई, जिससे हिंदुस्तान को आज़ाद करा सकें। शुरू में जब उन्होंने अपनी सेना का गठन किया था, तब यह नहीं सोचा होगा कि उनके साथ इतनी बड़ी फौज हो जाएगी। नेताजी का सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने जाति और वर्ग के भेदभाव को खत्म कर दिया और सभी को पहले भारतीय बनाया, और वे खुद भी भारतीय थे और अंत तक भारतीय रहे। उन्होंने अपने सहयोगियों में एक ऐसी भावना पैदा की जिसके वशीभूत होकर वे समस्त भेदभाव भूल गए और एकमात्र लक्ष्य देश की आज़ादी के लिए लड़ने को तत्पर रहे। जब पूरे देश पर अंधकार छा गया था, तब उसी के भीतर से उसे बचाने के लिए एक नेता के प्रति आवाज़ उठी जो देश को आज़ादी दिला सकता है। राष्ट्रीय संकट की घड़ी में नेताजी ने जुझारू व्यक्तित्व से चुनौतियों का सामना करने के लिए देश के भीतर और बाहर रहकर देश के युवाओं को देश की आज़ादी के लिए तैयार किया। नेताजी जननायक असंगठित भारत जन को एकता के सूत्र में बांधा और उन्होंने भारतीयों में राष्ट्रीय दृष्टिकोण को अपनाते हुए आध्यात्मिक चिंतन के क्षेत्र में भारत को विश्व में सिरमौर बनाने का स्वप्न देखा। नेताजी ने भारतीय जनमानस को भारत के धर्म और संस्कृति के प्रति अनुराग और स्वाभिमान का पाठ सिखाया। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे बीच नहीं है, पर नेताजी की दी गई शिक्षा आज भी हर भारतीय को देश की आज़ादी के लिए तैयार रहने व गुलामी की बाधाओं को किस तरह से हर भारतीय ने पार किया, उसको याद दिलाने के लिए आज भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे बीच में मौजूद हैं और उनकी प्रेरणा आज भी भारतीयों को देश की एकता व अखंडता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहने की सीख देती रहेगी। साथियों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल भी बजाइए। धन्यवाद।